किसान की जिंदगी में एक नहीं अनेक चुनौतियां हैं। कभी वो मौसम की मार झेलता है तो कभी छुट्टा पस उसकी फसल चर लेते हैं। कभी समय पर खाद पानी या बिजली नहीं मिलती तो कभी ब्लैक में खरीदनी पड़ती है। इन मुश्किलों से बचकर जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो बाजार में उसके अच्छे दाम न मिलना भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है। किसानों की इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार की ओर से एक खास योजना चलाई जाती है जिसका नाम ई नाम है। नमस्कार, मेरा नाम नयन तिवारी है और सरकारी योजनाओं की इस खास सीरीज में आपको ई नाम योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ई नाम योजना क्या है। ई नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट केंद्र सरकार की एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार योजना है जिसे साल 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश की अलग अलग मंडियों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जोड़ना है ताकि किसान अपनी उपज को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीके से बेच सकें। ई नाम के जरिए किसान अपनी फसल की ऑनलाइन बोली लगवा सकते हैं जिससे उन्हें स्थानीय ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के खरीदारों से भी बेहतर दाम मिलने का मौका मिलता है। इस प्लेटफॉर्म पर गुणवत्ता के आधार पर व्यापार होता है, डिजिटल भुगतान की सुविधा और बिचौलियों की भूमिका कम होती है। ई नाम से मंडी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है और किसानों को वन नेशन वन मार्केट का लाभ मिल रहा है। आइए इससे मिलने वाले लाभ के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। ई नाम देश भर की मंडियों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जोड़ती है जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए ज़्यादा खरीदार मिलते हैं और किसानों को बेहतर दाम मिलता है। इसके जरिए किसान अपनी फसल की ऑनलाइन बोली देख सकते हैं, दूसरे राज्यों के व्यापारियों से जुड़ सकते हैं, गुणवत्ता के आधार पर कीमत तय होती है और बिचौलियों की भूमिका कम होती है। इनाम से पारदर्शिता बढ़ती है, भुगतान सीधे खाते में होता है, परिवहन और मंडी पर निर्भरता घटती है, साथ ही किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार की जानकारी मिलती है जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलती है। आइए जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट enam.gov.in या ई-नाम मोबाइल ऐप पर जाना होगा। उसको खोलने पर राइट साइड में रजिस्ट्रेशन लिखा दिखेगा, उस पर क्लिक करें। यहाँ आपको एक ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन टाइप और स्टेट या मंडी का ऑप्शन दिखेगा, इसको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी होगी। इस तरह से आपने सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली। अब आपको नीचे अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होगी जहां नाम, पता, पिन, तहसील, जिला, राज्य और मोबाइल नंबर जैसी ज़रूरी चीज़ें भरनी होंगी। इसके नीचे आने पर आपको अपने बैंक से जुड़ी निजी जानकारी भरनी होगी। साथ ही पासबुक की फ़ोटो और पैन या आधार जैसी पहचान को भी स्कैन करना होगा। नीचे कैप्चा भरेंगे तो रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद की जो भी जानकारी होगी वो आपके मोबाइल नंबर पर या मेल पर भेजी जाएगी। किसानों को नियमित रूप से अपना ईमेल चेक करते रहना है। खेती किसानी पशुपालन, मौसम और सरकारी योजनाओं, एग्री टेक्नोलॉजी और एग्री बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।